ओके, तो आज की जो हमारी क्लास है इट्स नॉट अबाउट द टॉपिक, क्योंकि फेसबुक एड्स हमारे हो गए कंप्लीट। और ये मैं अपने हर डिजिटल मार्केटिंग बैच में करता होता हूँ कि जब हमारा फेसबुक एड्स कवर हो जाता है और फिर गूगल एड्स हम लोग ने स्टार्ट करना होता है, उससे पहले मैं एक जेनेरिक जो हमारा एक जो लेक्चर होता है, आई डू इट लाइक अ जेनेरिक क्यूए, जिसके अंदर आप लोग अपने जो कोई भी क्यूरीज हैं फेसबुक एड्स से रिलेटेड, कोई चीज़ समझ नहीं आई अभी भी, कुछ रहता है, कोई कंफ्यूजन है, लाइक अ जेनेरिक क्यूए, आज हमारा वो सेशन है। So, if you have any question related to any topic, anything you want to ask, you can ask me in this session. ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाए कि आप लोगों को एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट फेसबुक एड्स, ताकि फिर हम लोग उसके बाद गूगल पे शिफ्ट हो जाएंगे। कीप इन माइंड दैट कि मैंने फेसबुक का आप लोगों को वन बड़ी मुश्किल से 10% भी नहीं सिखाया। जितना ज़्यादा फेसबुक एड्स हैं आप लोगों को 10% भी मैंने नहीं सिखाया, क्योंकि उसकी रीज़न, बट मार्केट में जितनी चीजें लोग सिखाते हैं उससे आप लोगों को मोर देन, अगर कोई लेट से 1 to 10 की बात करें, तो अगर मैं आप लोगों को 10 पे 10 आउट ऑफ 10 बताया है, तो मार्केट में 3 या 4 बताया जाता है। तो मार्केट के हिसाब से यू ऑलरेडी नो वे मोर देन द अदर्स। आवाज नहीं आ रही? किसी और को भी आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे कंफर्म करें। आवाज नहीं आ रही, किसी और को आ रही है या मसला है सबके पास? आ रही है तो ठीक है, आई थिंक वो उन्हीं की तरफ इशू होगा फिर। ओके, तो ये याद रखिएगा कि एक तो मैंने बात ये है कि आप लोग को 100% नहीं सिखा पाया, 10% भी बड़ी मुश्किल से सिखा पाया हूँ, बट इट्स लाइक वे मोर देन इनफ जो आप लोगों को चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल ई कॉमर्स या फेसबुक मार्केटर की बात करें इनिशियल लेवल पे। या कोई आप ऐसा कोई स्टोर भी बना सकते हैं जो 3-4 मिलियन 5 मिलियन कर पाएगा, आराम से कर पाएगा। ठीक है, सो ये जस्ट काइंड ऑफ मैंने डिस्क्लेमर देना था। अब जो क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चन है, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। जी कलीमुल्ला, आपका हैंड रेज है, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, एंड यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं? खैरियत सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा सर जी, मैंने 2 या 3 दिन पहले अपने एक रील्स अपलोड किए जिसमें आपने वो बताया ना कि आप पेवर ऑडियंस तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो आपने सर दो सॉरी, ऑप्शन एक मिनट बताए। दोबारा बोलिए, आवाज कम हो गई थी आपकी। अब आ रही है सर मेरी आवाज़? अब आ रही है। अच्छा सर, लास्ट एक रील आपने अपलोड किया जिसमें आप बता रहे थे ना कि हम अपने ऑडियंस तक कैसे पहुंच, मतलब उस तरह आप एक ऑडियंस से रिलेटेड एक रील्स आपने अपलोड किया जिसमें आपने एक बताया है कि आपको जो है ना स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, और दूसरा ऑप्शन सर आपने बताया मल्टी एडवर्टाइजमेंट को अन, वो मल्टी एडवर्टाइजर हम्म। ऑप्शन को आप लोगों ने अनचेक करना है। उसमें सेम। ये था। हाँ उसमें सर, अब मेरे जो क्यूरीज है ना प्लीज तो माजरत सर वो सुन लीजिएगा। जी। सर उसमें ये ना क्या बता रहे थे कि इसमें आपका एड कंपटीटर के साथ शो नहीं होगा। तो लेट्स सपोज मैंने एक इंटरेस्ट को टारगेट किया है और एक दूसरे कंपटीटर्स ने भी एक इंटरेस्ट को, सेम इंटरेस्ट को हम टारगेट कर रहे हैं ना हम्म। ऑडियंस को। तो हम्म। सर ऑडियंस से लेट्स सपोज स्क्रॉलिंग कर रहा था, एकदम उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया कॉस्मेटिक्स, लेट्स सपोज मैं कॉस्मेटिक्स एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉस्मेटिक्स पे आ गया, जहाँ पे हम दोनों एडवर्टाइजर जो है ना या कंपटीटर्स एक इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो सर जब उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया ना, तो इसके फेसबुक का जो एल्गोरिदम है ना वो फिर इस रिलेटेड प्रोडक्ट जो है ना उसको दिखाने लगती है फेसबुक का। जी तो दिखा। इस सूरत में अगर मैंने अनचेक किया है ना तो मेरा एड तो उनके पास नहीं पहुंचेगी ना, मेरा ऑडियंस साइज बहुत कम नहीं हो जाएगी सर? देखिए, मैं सुनिए, आप ना देखिए, आपने लड़ से आप भी कॉस्मेटिक को ऐड दिखा रहे हो, आपका जी। कंपेटिटर भी कॉस्मेटिक को ऐड दिखा रहा है, राइट? तो कॉस्मेटिक इंटरेस्ट सेम है सर। जी, लेकिन कॉस्मेटिक का ऑडियंस साइज 15-20 मिलियन तो है ना। जी सर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही बंदे को एट टाइम दोनों ही ऐड शो हो रही हो। आप खुद भी कभी हम्म। स्क्रॉल करो ना, कभी भी आपको एक नीश के ऐड बार बार शो नहीं होते। कभी एक चीज शो होगी, थोड़ी देर जो अगला ऐड होगा वो कोई और शो होगा। ठीक है, जब आप उस पे चेक कर देते हो ना, तो होता ही है कि समवन, अगर एक बंदे ने एक आपके कंपेटिटर का ऐड पे देखा, वेबसाइट पे हम्म। चला गया, बैक आ गया, इवन की ऑर्डर भी प्लेस कर दिया ना, तो हम्म। फेसबुक क्या करेगा, आपका ऐड उसे फौरन दिखाने लग जाएगा, फौरन नहीं। जब मैंने अनचेक किया या चेक किया हो? चेक की है, जब चेक किया है। अब ये ठीक सबसे है। बड़ा, अब देखें, पाकिस्तान और इंडिया में जो रिटर्न्स भी आते हैं ना, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है, स्पेशली इन ड्रॉप शिपिंग। क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट हर बंदा बेच रहा है, या 3-4 लोग, अगर एक ही प्रोडक्ट है ना, पीएल जी वाइट सर। में क्या होता है, बेशक प्रोडक्ट वो होता है, लेकिन कुछ ना कुछ डिजाइन तो चेंज होती है ना। बिल्कुल सर। शर्ट की बात करें तो एक डिजाइन एक ही ब्रांड बेचता है, कोई और नहीं बेच रहा होता। बट बिल्कुल। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, वो एक ही प्रोडक्ट होता है,
लेकिन 4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोग बेच रहे होते हैं। अगर एक बिल्कुल बंदा सर। उस एक प्रोडक्ट की वेबसाइट पर चला जाता है, इंटरेस्ट शो करवाता है, चीज परचेज करता ना करता है, एक अनदर टॉपिक, बट इंटरेस्ट शो करवाता है, तो फेसबुक क्या करता है, उसी प्रोडक्ट के ऐड किसी और कंपैरेटर का भी दिखाने लग जाता है उससे। बिल्कुल सर। ये वजह है कि इस टाइम रिटर्न रेशो काफी ज्यादा बढ़ गया है फेसबुक की, पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप, या इंडिया की भी बात करें, क्योंकि लोगों एक, क्योंकि एग्जाम्पल इस तरह लो कि अगर आपका कंपैरेटर भी लेट से 2,000 की चीज बेच रहा है और आप वो हम्म। चीज 2500 की बेच रहे हो, तो अगर हाँ। आपके पास एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है और फॉरन ही आपके कंपैरेटर का ऐड उसे शो हो गया है, तो वो तो हम्म। कहेगा जी तो 2,000 की चीज मिल रही है, वो वो दो तो, हजार की चीज ले लेगा। हाँ ठीक है सर, लेकिन मेरा एड उन तक कैसे पहुंचेगा जब बहुत सारे लोग उसको जो है ना चेक करके वो कंपेन लॉन्च करते हैं ना, तो हाँ, कंपे ये जो ऑडियंस है ना उसके पास तो इसी टाइप के एड्स आना शुरू हो जाते हैं, फिर मेरा एड्स कैसे पहुंचेगा उन तक? फेसबुक को सब पता है, फेसबुक पहुंचा देता है, लेकिन अगर आप उसे अनचेक कर देते हो, फिर फेसबुक हाँ। 100% फेसबुक गारंटी नहीं लेता कि मैं नहीं पहुंचाऊंगा, बट फिर फेसबुक ट्राई करता है कम से कम आपका ऐड आपके उस कस्टमर तक जाए। अनचेक करने की सूरत में। जी। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन भी है मेरा। जी। वो ये कि अगर सर मैं एक ही स्टोर पे या एक ही पिक्सल से डिफरेंट नीच के प्रोडक्ट एक ही टाइम पे चलाता हूँ, फर्स्ट के कॉस्मेटिक हो गया, दूसरा होम डिकोर हो गया, या किचन एसेसरीज हो गया, तो हाँ। सर आप कह रहे थे ना कि आपका पिक्सल मेच्योर होता है, इसके बाद आपके पास ऑर्डर या ऑडियंस जो है ना वो मेच्योर हो जाते हैं, तो हम्म। इस सूरत में सर क्या होगा, पिक्सल हमारा मिक्स नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक जगह पे हम टारगेट करें कॉस्मेटिक, दूसरे पे हम होम डिकोर कर रहे हैं, इस सूरत में सर आप थोड़ा गाइड कर लीजिए देखिए, अगर आप इसके लिए। मल्टीपल नीश को टारगेट करते हैं ना एक ही एड अकाउंट एक ही पिक्सल पे ऊपर, तो आप एडवांटेज जी प्लस सर। की तरफ नहीं जा सकते, ना ही लुक लाइक की तरफ जाए। फिर आप इंटरेस्ट अच्छा, बेस्ड काम करें। इंटरेस्ट और लुक अलाइक ऑडियंस की तरफ से आप तो फिर जा वो वही सकते हैं। बात है कि पहले कस्टम ऑडियंस बनाओ, फिर उसकी लुक लाइक ऑडियंस बनाओ। हाँ। डायरेक्ट तो लुक सर वो लाइक। तो ठीक है, वो तो आपने बताया, जी। अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टैंडिंग भी हुई है सर, हम्म। आपने अच्छी तरीके से गाइड किया है। लेकिन हम्म। सर मैं ये कह रहा हूँ कि पिक्सल तो डिस्टर्ब नहीं होगा ना अगर हम एक ही टाइम पे दो या तीन डिफरेंट कैंपेन्स चलाते हैं? नहीं, कोई नहीं होता, डोंट वरी। अच्छा, कोई नहीं होता सर। एक लास्ट क्वेश्चन, बस सिर्फ लास्ट क्वेश्चन। जी। सर मैं एक कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड एक टूल है ना उस पे एड चलाना चाह रहा हूँ, अब मैंने इंटरेस्ट कुछ फाइंड आउट किया है, क्योंकि हम्म। वो एड से नहीं कि अपना ही एनालिसिस है, क्योंकि जितनी भी मैं एड्स देख रहा हूँ ना सारा ओपन टारगेटिंग, सारा ओपन टारगेटिंग, छोटा हम्म। कंपिटिटर्स है या बड़ा कंपिटिटर्स है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग वाले यहाँ पे सब। अब हम्म। सर मैं कॉस्मेटिक से रिलेटेड टारगेट तो कर रहा हूँ इंटरेस्ट, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ना कि मैं जो है ना उसमें भी इंटरेस्ट करूँ, जिस तरह कुछ किचन से रिलेटेड इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा वो जो है ना वुमेन है, वुमेन, तो मैं कर सकता हूँ यस, मतलब कर सकते हो। इस नेज के मुतालिक से रिलेटेड दूसरे तो टारगेट कर सकता हूँ ना, लेकिन अगर ये मैं कर थोड़ा एक्सटेंड कर सकूँ। कर सकते हो भाई, कर सकते हो, डोंट वरी। अच्छा, चलो ठीक। ठीक है। जी ओके सर। मैम, शायद आज योर क्वेश्चन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा भी ये जो आपने पहले उससे क्वेश्चन चल रहा था उसी से रिलेटेड है कि जी। कॉम्पिटिटर एनालिसिस देता है ये फेसबुक और फेसबुक एड्स के, मतलब आप ये इस प्रोडक्ट का जो एड पोस्ट करने लगे हैं ये इतने और वेंडर्स ने इन प्राइसेस में ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, जिस तरह नहीं। हमें और प्लेटफॉर्म्स में मिलता है, नहीं, OLX पे मिलता है कंपैरेटिव एनालिसिस के भाई। यहाँ पे नहीं सपोज होता, यहाँ पे नहीं होता, आपको एड लाइब्रेरी पे जाके, सर मैंने पहले बताया हुआ ना एड लाइब्रेरी वाला। मैनुअली सर्च करना पड़ता है। यस, देयर इज नो क्विक वे। हाँ, एक ये चीज आप कर सकते हो, आजकल इस तरह मेटा एआई आया हुआ है ना, व्हाट्सएप के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर हाँ भी जी। है। तो यू कैन आस्क मेटा एआई फॉर रिजल्ट्स। एक तो ये चीज बड़ी हेल्प करेगी, क्योंकि इसके ऊपर वैसे मेरी कल वीडियो आएगी, बट यू आपको, आप लोगों को तो मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप मेटा एआई से इंटरेस्ट भी पूछ सकते हो, आप उसे एक डिटेल बताओ कि एक्स वाई जी इज माई प्रोडक्ट एंड एक्स वाई जी इज माई सेलिंग प्राइस, दिस इज माई, आई वांट टू टारगेट सच टाइप ऑफ ऑडियंस, गिव मी अ डिटेल बायर पर्सोना। तो वो क्या करेगा, आपको जेंडर बता देगा, आपको आपकी एज बता देगा, किस एज इंटरेस्ट बता को ऐड, देगा। किस इंटरेस्ट को ऐड दिखाना, फेसबुक का मेटा, जो मेटा एआई है, वो भी बता देगा। बेशक आप ये व्हाट्सएप के ऊपर भी कर सकती हैं, फेसबुक मैसेंजर पे भी कर सकती हैं, किसी इंस्टाग्राम। भी मेटा AI पे, ये जो मतलब स्नैपचैट पे भी चल रहे हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी हमारा वो एक थ्रेड क्योंकि चल जो रहा मेटा एआई है ना, वो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का बैकएंड पे एक ही है। तो आप उनसे है। एक अच्छा। कंपनी की हेल्प ले सकते हो। उसका एक फायदा ये होगा
कि आप जो है उससे पोटेंशियल कस्टमर पूछ सकती हैं। आप थोड़ी डिस्कशन करेगा, लेट्स से आप कहते हैं कि आई वांट टू टारगेट, आई हैव अ एंटी हेयर फॉल सीरम, आई वांट टू टारगेट पीपल इन पाकिस्तान, प्लीज गिव मी द स्पेसिफिक इंटरेस्ट टू टारगेट। वो क्या करेगा, आपको डिटेल बता देगा। फिर आप उससे पूछिए कि अच्छा मुझे इन सारे इंटरेस्ट की ऑडियंस साइज भी बता दें आप। वो फिर आपको बता देगा कि पाकिस्तान के अंदर एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के क्या ऑडियंस साइज मिल रहा है आपको। ठीक है। ये चीज, एक चीज है जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं की, जो अभी मैं करूंगा, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई, कि आप तो अपने मतलब वो कैटेगरी आपको बताएगा ना एग्जैक्ट प्रोडक्ट। जिस तरह सपोज मैं अगर हैंड फ्री बेचना चाह रही हूँ, एप्पल की हैंड फ्री स्पेसिफिकली, जी और क्या उसको कहते हैं, उसमें मुझे ये बताएंगे कि इतने इतने और लोगों ने, इतने इतने पेजेस ने, या इतने इतने और फेसबुक एड्स पे इस प्राइस रेंज की लगी हुई है। ये भी देखिए, मेटा एआई बता देगा? देखें मेटा ए के पास होता तो रियल टाइम डाटा है अकॉर्डिंग टू मेटा, बट ये चीज मैंने अभी तक कंफर्म नहीं की, तो मैं आपको मैं येस और नो नहीं करूंगा। ये चीज ना मैंने कल वीडियो बनानी है ना इसके ऊपर, तो आज मैंने अच्छा, बैठ के इसके ऊपर भी डिटेल रिसर्च करनी है। तो अगर ठीक है। आपको वैसे कल भी पता पता लग जाएगा, ये नहीं तो आप यू कैन हाँ, आस्क। वो वीडियो तो देख ही लेंगे। जी। ठीक है। और अगर सर इस तरह की सपोज कोई चीज होती है, तो मतलब वो आपकी कैंपेन जनरेशन और उस सारी चीज के लिए हेल्प ही करेगी ना? ऑब्वियसली बात है, मतलब वो डाटा ये आपको रियल हाँ, टाइम डाटा बताता है ना, वो डाटा तो हाँ। नहीं बताएगा जो ऑलरेडी ओल्ड हो। तो फिर सर वही वाली बात कि वो सेम प्रोडक्ट को सेम ऑडियंस को नहीं दिखाएगा, राइट? राइट। मतलब सेम जिस तरह मैं और आप एक चीज अगर सेल कर रहे हैं, तो वो हम्म। दोनों एड्स एक ही तरह की ऑडियंस ग्रुप को नहीं दिखाएगा, राइट? वो अगर आप उसे वो अनचेक कर देते ना वो वाले मल्टी एडवर्टाइजर को, फिर वो नहीं दिखाएगा। फिर वो नहीं दिखाएगा, हाँ। क्योंकि अगर देखें उसके पास क्या उसको कहते हैं, बायर के पास दोनों चीजें आ जाएं कि अगर आप एक चीज 500 में बेच रहे हैं और मैं 700 में बेच रही हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्रेफर करेगा, राइट? जी, क्योंकि फेसबुक पे ज्यादा जो ई कॉमर्स वाले ब्रांड आने का फायदा ये था कि फेसबुक के ऊपर ना प्राइस वॉर नहीं होती। जितना अगर अमेजोन के ऊपर बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, पाकिस्तान में दराज की बात करें, आपको एक स्पेसिफिक हाँ चीज जी। है ना, तो हाँ, वो चीज के सारे आपके सामने लिस्ट आ जाती है, वहां पे फिर चलती है प्राइस वॉर। जो सबसे सस्ता बेचेगा वही उसी की चीज बिकेगी, बाकियों की नहीं बिकेगी। फेसबुक मतलब पे जिस तरह दराज पे है, हम कुछ भी जी एज ए कस्टमर भी कुछ भी आप सर्च करो, तो आपके पास 50 वेंडर्स आ जाते हैं कि वो यही चीज सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी इस प्राइस में बेच रहे हैं। तो हम्म अभी भी फेसबुक का कस्टमर ये नहीं कर रहा हम्म। है ना, अभी नहीं कर रहा ना वो। नहीं, जो मल्टी एडवर्टाइजर वाली बात है ना, उससे वो चीज हो गई है। कि क्या हो होता गई। है, एक बंदा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करवाता है, तो फेसबुक वही उसी नीच के बाकी प्रोडक्ट्स की ऐड उसके सामने शो करने लग जाता है, बिकॉज एवरीवन सिलेक्टेड मल्टी तो एडवर्टाइजर ऐड। फिर सर प्राइस वॉर तो आ गई। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि उस चीज को आप अनचेक कर देना, ताकि प्राइस और आपके प्रोडक्ट पे ना आए। अच्छा, 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 ठीक है। वो हो गया। दूसरी चीज मैंने पूछनी थी, जो हम कैंपेन्स डिजाइन करते हैं, एक तो ये कि हम कैंपेन्स भी खुद ही डिजाइन करेंगे कि वो हमें बाज़ दफा क्लाइंट देते हैं? कैंपेन या क्रिएटिव? मतलब वही ना, क्रिएटिव। हम्म। कि वो किस पे बेस करना चाहिए, वो ऑडियंस पे बेस करना चाहिए कि प्रोडक्ट पे? कि मतलब जिस टाइप की प्रोडक्ट है, पहले हम क्रिएटिव सारा उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करें, और फिर हम ऑडियंस को वो करें, टारगेट करें? यस। अच्छा। जी। हम ऑपोजिट भी कर सकते हैं, हम ऑडियंस का टारगेट देख के, ऑडियंस का इंटरेस्ट देख के, फिर प्रोडक्ट की क्या उसको कहते हैं, डील्स वगैरह जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। यस। ये दोनों दोनों तरह से हो सकता है। जी। ठीक है। चलो, थैंक यू सर। जी साई, आखिरी क्वेश्चन। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं ना सेल्स ऐड चला रहा था, तो मेरा लर्निंग लिमिटेड पे चला गया था एक हम्म दो। तो मैंने डुप्लीकेट करके एड सेट ट्राई किया था, तो हम्म। वो उतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं, तो मैंने स्टॉप कर दिया था। तो मैं सोच रहा था क्या मैं कैंपेन डुप्लीकेट करके ट्राई कर सकता हूँ, या फिर एड सेट पे ही स्टिक करना चाहिए? करना तो एडसेट से चाहिए, बट यस यू कैन ऑल्सो ट्राई कैंपेन। और अगर मैं कैंपेन डुप्लीकेट कर रहा हूँ, तो मैं जो विनर मेरा क्रिएटिव था उस पे करूँ, या फिर मैं क्रिएटिव ही चेंज कर दूँ पूरा? विनर क्रिएटिव को फिलहाल यूज कर लो। विनर क्रिएटिव पे ही कैंपेन डुप्लीकेट करके करूँ ना? यस।
और क्या आप सजेस्ट करोगे, क्योंकि पहले बार लर्निंग लिमिटेड लग गया था, तो मैं इंटरेस्ट में और कुछ ऐड करूं, या तो मैं बजट 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 बताओ, बजट बढ़ाओ, अपना इंक्रीज करो, बजट बढ़ाऊं? ताकि वो आपका दोबारा लर्निंग लिमिटेड में ना आ जाए, लर्निंग से एक्टिव हो जाए। तो इस बार मैं कैंपेन डुप्लीकेट करके बजट इंक्रीज कर दूं? यस। ठीक है सर। तो और मेरा क्वेश्चन ये भी था कि मैं इंटरेस्ट में कुछ ऐड करूं इसमें, या अगर मुझे विनिंग इंटरेस्ट मिला हुआ है तो मैं रहने दूं? विनिंग इंटरेस्ट जब मिला हुआ तो फिर रहने दो। ठीक है सर। और एडवांटेज प्लस वाला टारगेटिंग ऑप्शन यूज करना चाहिए या नहीं, अगर मेरे पे डेटा है काफी अगर उसी तो से? अगर अगर जिस जिस ऑडियंस को ऐड दिखा जाए और उसका साइज 1 मिलियन प्लस है तो एडवांटेज प्लस को यूज नहीं करना। 1 मिलियन से छोटी ऑडियंस साइज है तो एडवांटेज प्लस यूज कर सकते हो। 1 मिलियन से तो ऊपर ही है वैसे। जी। फिर ना ठीक है, करो, ठीक फिर है, एडवांटेज प्लस यूज ना करो। ठीक है, ठीक है ठीक सर। ओके, यही था, यही था। है। थैंक ओके। यू। जी फातिमा ज़हरा आ जाओ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? हाँ मैं ठीक, आप बताएं। खैर खैरियत सर, मुझे कुछ क्वेरीज थे वो पूछने थे। एक तो फेक ऑर्डर्स का वो करना था आपसे जी। कि मेरा ई कॉमर्स स्टोर है और मैंने आपको लिंक भी भेजी थी, शायद आपने वो सीन नहीं किया है। कि मैंने कहा थोड़ा सा आप मेरे उसको ऑप्टिमाइज कर ले, क्योंकि मेरा जो वेबसाइट का जो वो है बूस्टिंग है वो ज़्यादा ही आ रहा है ना इस वक्त, यानी 73-78%। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर करूँ, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं है। आप मुझे 11 PM वाली कॉल पे आके लिंक शेयर किया करें, तब मैं आपको बता दिया करूंगा। ऐसे आप तो आगे पीछे करेंगे तो वो ऑब्वियसली जी बात है, जी, आपको रिप्लाई नहीं मिलने वाला। ठीक है। ओके सर, तो वो कहाँ लिंक शेयर करें? वो भी तो आप व्हाट्सएप पे ही बोलते हैं आप ना कि देखिए उसी। कॉल पे, देखिए कॉल पे आके फिर आप व्हाट्सएप पे कर ले, तब आपको रिप्लाई मिल जाएगा, अदर देन। ओके ओके, ठीक है सर। अच्छा, ये मैं फेक ऑर्डर्स का पूछ रही थी कि मुझे, मैंने आप वाली स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई की तो ऑर्डर्स तो आनी यानी स्टार्ट हो गई फिर, लेकिन जो है 3 मेरे पास फेक ऑर्डर्स आई हैं। जब मैंने कितने इनको कंफर्म। जी। कितने में से 3 फेक हैं? सर तो यानी टोटल मेरे पास जो है, जो मैंने यानी रखी हुई थी अपने इंटरेस्ट जो रखा था, यानी वो टोटल एड ऑर्डर सेट। कितने हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर ऑर्डर मेरे पास जो थे वो 4 आए, 4 में टॉप 3 3। फेक थे। जी। आपने फिर नैरो टारगेटिंग करके देखा है, जो टॉप 7 6 सिटीज को टारगेट करने वाला जो मैंने बताया होगा। जी सर, यानी डिफरेंट मैंने उसमें ट्राई किए कि ताकि उसमें से मैं विनिंग ऑडियंस जो है वो निकाल सकूँ ना। हम्म। और दूसरा ये है कि इसमें जो है सारे वो आए हैं फेक ऑर्डर्स, यानी 3। जब मैंने कंफर्मेशन इनको कॉल करवाई है तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर्स, यानी उस पे सिर्फ उसके नाम लिखे हुए हैं, यानी सिटीज के ना जस्ट, हम्म। और एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा मुझे यहाँ से डाउट हुआ कि नहीं, कंफर्मेशन कॉल करनी चाहिए। तो वो एक तो इसका थोड़ा सा आप वो करवा दें कि फेक ऑर्डर्स का कैसे पता चले। और दूसरा जो है, अगर हम लोग 500 एक एड सेट पे वो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल बजट टेस्टिंग में, तो उस पे 3 दिन में मैक्सिमम कितने ऑर्डर्स आने चाहिए ताकि हम इसको मजीद स्केलिंग में ले जाएं? देखिए मैंने इससे पहले बताया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ई कॉमर्स में मैटर नहीं करते, आपका आर हम्म। मैटर करता है। कई आर ओ एस ब्रेक इवन से डबल आर ओ एस है, तो वो विनर है आपका। ओके। अच्छा, वो विनर है फिर। जी। अच्छा ठीक है। और अगर मिसाल यानी अगर विनिंग ऑडियंस है, यानी कितने वही बात आ रही है कि आरओएस पे हमने उसको देखना है या परचेज पर डिसाइड करना है कि ये हमारी विनिंग ऑडियंस है? आर ओ एस पे। आरओएस पे, यानी आरओएस ज्यादा मैटर करता है। यस। ई कॉमर्स में मैटर ही सारा आर ओ एस करता है, मार्केटिंग एंड पे। ओके सर, ओके सर, ठीक है। फिर आगे मैं आपसे फिर पूछूंगी इंशाल्लाह, जब आप 11 o'clock की जब क्लास लेंगे तो उसमें फिर मैं श्योर। आपको वेबसाइट वगैरह शो करवा दूंगी, ताकि आप मुझे फिर गाइड कर लें थोड़ा सा। ठीक है। जी। थैंक यू। जी। जी इमरान आस्क योर क्वेश्चन। हेलो इमरान, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ रही इमरान। कलीमुल्लाह आप पूछ लें अपना क्वेश्चन तब तक, इमरान का आई थिंक माइक का इशू है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, लास्ट टाइम आप बता रहे थे लोकल ऑडियंस में कि आप एक ही कंपेन के अंदर अगर डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल टेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो सर उसका जो आपने अल्टरनेट तरीका बताया, आपने कहा था कि एक ही कंपेन के अंदर अगर आप डिफरेंट लुक अलाइक ऑडियंस टेस्ट करना चाहे, लेकिन आपके साथ क्रिएटिव अलग अलग होने चाहिए, हर एड सेट का क्रिएटिव अलग अलग। जी लेकिन सर ये जो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है ना, उसके तो मैक्सिमम 3 या 4 वीडियोज ही होते हैं जहाँ तक मैं है। ये वो एक प्रोडक्ट। तो सर इस कंडीशन में फिर हम अलग अलग कैंपेन में ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट एड सेट को? नहीं कर सकते, और ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट की हजारों वीडियोस मिल जाती हैं। अगर आपको पाकिस्तान में नहीं मिल रही, इंडिया में सर्च करो, इंडिया में नहीं मिल रही, यूएस में सर्च अच्छा, करो। च, चलो ठीक है सर, अगर वीडियो भी मिल जाए ना, लेट सपोज हमारे पास सिर्फ 3 ही वीडियोज है, तो उसका इसके अलावा कोई अदर फिर अल्टरनेटिव आपको सोल्यूशन? हर एक्टर का इंटरेस्ट अलग अलग रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट तो सर अलग अलग होगी ना लुक अलाइक की ऑडियंस की, वो भी उसमें तो अलग, इंटरेस्ट। वो भी आपसे वो नहीं कर सकते, फिर आपको एक ही लुक अलग यूज करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, विनिंग होने के बाद लेट सपोज हमारे 3 लुक अलाइक ऑडियंस विनिंग निकल गए, उसके बाद फिर कैसे करें? तीन लुक अलग ऑडियंस विनिंग नहीं करेगा तो तीनों को कंबाइन एक ही एडसेट में कर दो, अगर क्रिएटिव एक कम है। ही एक ही 8 सेट में? जी। अच्छा, ओके सर, जी। एसआरवी, ये हु इज एसआरवी प्लीज, एक तो अपना नाम पूरा बताएं आप मुझे। सर सॉरी, सर सौरभ नाम है। एक्चुअली मेरा लैपटॉप थोड़ा चार्जिंग ओके खराब हो गया था, तो ओके इसलिए ओके। फोन से किया है ज्वाइन सर। सॉरी सर, सॉरी। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है जी, ये अपना क्वेश्चन है। जी सर, आपने ना बताया था सीपीएम इंडिया में 80 रुपीज कुछ के करीब होना चाहिए। जी। बट सर 80 तो आ ही नहीं रहा, मतलब वो तो नियरली अराउंड मतलब 250 ही आता है यहाँ पे तो, कॉस्मेटिक में। लेकिन देखे ना, पिछली बात है कि अपना लाइफ करें ना कि कहाँ पे गलती है। 80 टू मैक्सिमम 100 इज अ गुड सीपीएम इन इंडिया। मैं खुद भी एड चला रहा हूँ। 100 कभी कभी गया भी तो 110 120 तक चले जाता। 250 वे मोर देन इंडिया। ये तो कॉमन पाकिस्तान के लिए है इतना तो। अच्छा, जी। चलिए ठीक है सर, देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जी। जी। एम दिशान, आज क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैंने ना एक प्रोडक्ट देखी थी, मैंने आपको शेयर भी किया था, तो आपने कहा था कि प्रोडक्ट ठीक है। हम्म। तो मैंने ना, मेरे कंपैरेटिव है ना, वो सारे इमेजेस ऐड यूज कर रहे हैं, कैजुअल भी नहीं यूज कर रहे, वीडियो ऐड भी नहीं यूज कर रहे, क्योंकि इस हम्म। प्रोडक्ट में ना समझा, देखने से पता लग जाता है कौन सी क्या प्रोडक्ट है। ठीक है। तो मुझे, आपने कहा था कि 3 प्रोडक्ट, 3 ही होने चाहिए, एड्स होने चाहिए या वीडियो एड होने चाहिए, हम्म। सिंगल इमेज चाहिए टेस्ट करने के लिए। तो हम्म। मैं 3 अलग इमेजेस बनाऊं कि वीडियो ऐड भी बनानी चाहिए मुझे? लेकिन अगर कंपेटिटिव कर रहे हैं और उनके ऑलरेडी 2 हफ्ते से पुराने एड्स हैं, इट मीन हाँ जी, सेवन। 2 महीने से हाँ जी, तो फिर आप बस वो तीन इमेजेस कर लो आप। 3 इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की मैं कर डिजाइन कर। जी। ठीक है, थैंक ठीक है जी। इमरान, ट्राई नाउ योर माइक। नहीं इमरान, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे टेक्स्ट मैसेज में पूछ लें अपना क्वेश्चन आप। आवाज नहीं आ रही आपकी। यू। ये सर एक और क्वेश्चन था कि आपने कहा कि हमने एड्स कंप्लीट 10% सीखी हैं, तो हम्म। इसे और डेप्थ में कहाँ सीख सकते हैं? इससे और ज्यादा अगर हम। इससे ऊपर फिर आपका से एक्सपीरियंस है, जो अगले 1 साल की मेंटरशिप है ना, वही है। जी। बाकी एक्सपीरियंस ही सीखोगे आप। और ना ही इससे ज्यादा कोई आपको दुनिया में दिखाने वाला है। सही। चलो। अब आई थिंक सबकी हो गया भाई। इमरान आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, फिर मैं क्लास एंड कर लेता हूँ। कल से इंशाल्लाह हम लोग जो है गूगल एड स्टार्ट करेंगे। सर गूगल एड में एसईओ भी बताएंगे? सॉरी। गूगल एड्स में एसईओ भी बताएंगे आप क्या? एड और एसईओ। एसईओ अलग अलग चीज है। एसईओ ऑर्गेनिक ग्रोथ है, एड पेड ग्रोथ है। हम एड्स पे फोकस करेंगे। अच्छा, एड्स पे focus है। ठीक है। वैसे ये एक्सपेंसिव होते हैं फेसबुक एड? गूगल एड ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक। अच्छा, सही। ऐसा मैं बिगिनर हूँ तो मैं हुक रेट बनाया, होल्ड रेट बनाया, उसके बाद में क्या करूँ, क्या मतलब? हुक रेट बनाए, होल्ड रेट बनाया, वो तो मैट्रिक्स हैं। वो तो आपने एनालिसिस के लिए बनाने ही बनाने हैं। अपना क्वेश्चन मुझे आपका ना सही तरह क्वेश्चन में भी शायद समझ नहीं आया। आप दोबारा पूछ लो।
कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा है ना, मैंने कोई ऐड नहीं किया। तो ऐड करोगे तो डाटा शो होगा ना आपके ऐड अकाउंट पे। तो मैंने क्यों ऐड नहीं चला? अच्छा, ऐड नहीं चलाओगे तो फिर डाटा तो ऑब्वियसली बात है शो नहीं होगा ना, जब तक ऐड नहीं चलाओगे तो। जब ऐड चलाओगे तो उसका डाटा आपके सामने आएगा ना, कि कैंपेन्स का क्या रिजल्ट रहा है, क्या परफॉर्मेंस रही है। उसी पे, उसकी बेस पे तो फिर आप एनालाइज करोगे और सारा काम करोगे अपना। सर मैं बोल सकता हूँ? 1 सेकेंड। सर फेसबुक इंस्टाग्राम पे फेसबुक कनेक्ट नहीं हो रहा, देखिए वो ये नहीं हो रहा तो 11 बजे दिखा दीजिएगा। अभी कोई चीज़ कंफ्यूज करिए तो वो आप मुझसे पूछ लो। इश्यूज के लिए आप 11 बजे वाली कॉल ही है। ठीक है जी। पूछिए अब आप, दिशान, ऐसे दिशान आप ही थे ना जी। जी सर, आपने ब्रेक इवन आवर्स निकालना सिखाया है? शायद मैं नहीं हूँ बता मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है मेरे की, वरना अगर मुझे कंफर्म करे कोई, जहाँ तक मुझे याद है मैंने ब्रेक में निकालना सिखा दिया था। मैं देख लूंगा शीट, अगर ना हो तो कल बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, मैं भी देख मैं तो पाता हूँ। क्या क्या लिंक किस ग्रुप में आता है? 11 बजे वाली कॉल का लिंक फेसबुक ग्रुप में आता है, जहाँ पे आप सारे ऐड हैं। एक्सक्लूसिव मेंटरशिप के नाम से ग्रुप है वहां पे। एनीवन एल्स? आई थिंक सबके क्वेश्चन हो गए हैं, तो फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।